गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विज्ञान एक का पाठ जो हमारा चल रहा है वो है 9 कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक में इसके पूर्व वीडियो में हमने IUPAC नामकरण पद्धति शुरू की थी। उसमें मैंने आपको इसके 3 घटक होते हैं ये बताया। पहला था जनक और उसके अन्य 2 घटक आपको मैंने बताया था प्रत्यय या फिर उपसर्ग, है ना। तो यौगिकों के IUPAC नाम देते समय उनको नाम देते समय हमको कौन सी चरणों का या फिर उनको कौन से जनक का नाम लेते हैं, इसके आधार पर हमें सबसे पहले तो उसके अल्केन का नाम इनका आधार लेना होता है जनक के रूप में। फिर उसके बाद हमें उसका प्रत्यय या फिर उपसर्ग जोड़कर यह यौगिक का नाम हमको पूर्ण करना होता है, जिससे हम लोग इन IUPAC नाम को आसानी से दे सके। इसके लिए हमें सरल श्रृंखला यौगिकों का ही प्रकार का ही चयन करना होता है। तो चरण 1, चरण 2 और चरण 3 आपको यहाँ पे 3 चरण आपको यहाँ पे बताए गए बेटा। और तीनों चरण के लिए 3 तालिकाएं भी आपको यहाँ पे बताई गई है। और इन तीनों तालिकाओं का उपयोग करके मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी संरचना सूत्रों को उनके IUPAC नाम में किस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पे पहला चरण आपको बताया गया है, तो ये पहले चरण के इस तालिका के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका संरचना सूत्र ये जो दिया गया पहला CH3 CH2 CH3 है ना। इनमें सरल श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और इनमें जो एक सीधी इकहरी रेखा दी गई है जिसे हम लोग इकहरा बंध भी कहते हैं। तो इस इकहरे बंध के अनुसार इसका जो जनक है, जनक में इसका अल्केन का नाम जो है वो क्या आना चाहिए बेटा? देखा जाए तो C2C3H8 इसका नाम आता है, यानी कि ये कौन सा जनक है? प्रोपेन, ये जनक है। और फिर यहाँ पे प्रोपेन है, जैसे यहाँ पे दूसरे अनुक्रमांक में CH3 CH2OH दिया बेटा। देखा जाए तो सरल श्रृंखला में 2 कार्बन है, तो इसका भी जनक का नाम इथेन होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग OH COH के बारे में अभी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग जनक के नाम को ही प्रस्तापित कर रहे हैं। OH और COH हम लोग चरण 2 में देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे चरण 1 में जैसे कि इथेन ये हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। परंतु यहाँ पे दोहरा बंध आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे 3 कार्बन है, जैसे 3 कार्बन के लिए हमने यहाँ पे नाम दिया था प्रोपेन, परंतु यहाँ पे इसका नाम बदल गया, प्रोपिन हो गया, है ना। और यदि हमें यहाँ पे तिहरा बंध दिखता है तो यहाँ पे इसका नाम और बदल जाएगा, वो होता है बेटा प्रोपाइन। मतलब ये ENE और YNE क्यों लगा, इसी के बारे में आपको यहाँ पे आपको चरण 1 में बताया गया है कि यदि किसी जनक में अल्केन का नाम अंग्रेजी में लिखते समय हमें उसका दोहरा बंध ध्यान में रखते हुए उसका जनक का नाम यदि ANE से शुरुआत होता हुआ आपको नजर आता है कि 3 कार्बन है, तो यहाँ पे इसका जनक का नाम जो है वो ANE से प्रोपेन बनता है। परंतु दोहरा बंध आने की वजह से यहाँ पे इसका नाम जो है वो ENE में बदल जाएगा बेटा। और उसी तरह यदि 3 कार्बन की रचना में तिहरा बंध आपको यहाँ पे नजर आता है बेटा, ये दोहरा बंध हो गया तो ENE लगेगा, और तिहरा बंध है तो जो इसका जनक का नाम है प्रोपेन, इस जगह पे ANE न लगते हुए वहां पे सीधा सीधा YNE आ जाएगा, तो ये जो प्रोपेन है वो प्रोपाइन में बदल जाएगा। ये हो गया हमारा चरण 1, ठीक है, जिसमें हमें जनक के नाम पर दोहरा और तिहरा बंध आता है तो इसके नाम में परिवर्तन करके इसको लिखना है, ये याद रखना है बेटा। इसके बाद हम लोग चलते हैं चरण 2 में। अब चरण 2 में जनक जो था हमारा, जनक वही रहेगा, प्रोपेन, इथेन या फिर ब्यूटेन वही रहेगा, परंतु इसका नाम जो है अंतिम ई की जगह पर हमें इसका जो क्रियात्मक समूह का जो श्रेणी इसमें जुड़ी हुई होगी, वो समूह की श्रेणी हमें ध्यान में रखते हुए इसका जो जनक है इसके सामने इसका प्रत्यय हमें यहाँ पे लिखना होगा बेटा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोपेन में ई जो है, और प्रोपेन के साथ यहाँ पे मान लीजिए कि OH जो
समूह है इसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो ई को निकालकर उस OH की जगह पर हमें अल्कोहल ग्रुप इसमें जोड़ना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि ई की जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पे Cl या Br ऐसे कुछ जनक इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यय इसके साथ जुड़े हुए हैं, सॉरी जनक नहीं प्रत्यय इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग Br और Cl के लिए हैलोजन समूह, क्रियात्मक समूह इसका नाम हम लोग देते हैं। और इसके लिए 9.19 वाली जो तालिका है वो देखने के लिए हमको यहाँ पे बोला गया बेटा। ये चरण 2 को मैं इस ऊपर वाली तालिका से अच्छे से आपको समझा पा सकता हूँ। देखिए संरचना सूत्र में C2H6 यानी कि हम लोग यहाँ पे इथेन कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे इथेन की प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा इस टेबल में एक गलती है। यहाँ पे देखिए बेटा CH3 होना चाहिए, CH3 CH2OH, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो OH लगा हुआ है यहाँ पे एक H अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो CH3 यानी कि C2H6 बन जाता है इथेन। परंतु उस H की जगह पे यहाँ पे OH ये क्रियात्मक समूह लगा हुआ है और OH का मतलब होता है बेटा OL, है ना। तो यहाँ पे इथेन की जगह पे इस E को निकाल कर हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, OL लगाना पड़ेगा। तो ये जो इथेन है ये बन जाएगा बेटा इथेनॉल, ठीक है। तो ये जनक से लगा हुआ ये प्रत्यय आप लोग को यहाँ पे नजर आता हुआ है, ठीक है। ये दूसरा और ये तीसरा जो भाग है ये हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। बाकी 4, 5 और 6 और 7 जहाँ पर जनक और प्रत्यय लगा हुआ है उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए बेटा इथेन के ही आपका प्रोपेन का यहाँ पे आपको जनक का नाम यहाँ पे बताया गया है बेटा। ये प्रोपेन का नाम है, मतलब C3H8 यहाँ पे आपका जो संरचना सूत्र है वो आना चाहिए। परंतु हमें यहाँ सिर्फ वहाँ पे इस संरचना सूत्र में रखे गए कार्बन की संख्याओं को ही ध्यान में रखना है बेटा। तो यहाँ पे 3 कार्बन की संख्या आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि यहाँ में प्रोपेन ये जनक नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा, परंतु क्रियात्मक समूह में CHO लगा हुआ है। तीसरे कार्बन के साथ यहाँ पे CHO ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इसको प्रोपेन न धरते हुए हमें इसे प्रोपेनॉल यह नाम यहाँ पे देना होगा। जनक प्रत्यय यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CHO ग्रुप क्रियात्मक समूह जुड़ने की वजह से यहाँ पे आल यह शब्द यहाँ पे लगेगा, यानी कि प्रोपेनॉल ये बन जाएगा। ये इथेनॉल था, ये याद में रखिए, इथेनॉल OL ग्रुप और यहाँ पे AL ग्रुप यानी कि प्रोपेनॉल ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन होने की वजह से ये इथेन ग्रुप में आता है और इसके साथ COH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए COH का मतलब होता है बेटा ऑइक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड से जनक प्रत्यय जुड़कर ये नाम बनेगा बेटा इथेनॉइक एसिड। फिर चलते हैं 6वें नंबर की तरफ, CH3NH2 यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, तो कार्बन एक होने की वजह से इसका नाम जो है वो मीथेन बनेगा, जनक का नाम। और मीथेन के साथ NH2 यानी कि अमीन ग्रुप जुड़ने की वजह से मीथेनामीन ये नाम यहाँ पे बन जाता है, ये मीथेनामीन बनेगा यहाँ पे। और 7वें समूह की तरफ चलते, संरचना सूत्र में 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से यहाँ पे प्रोपेन यह नाम बनेगा। प्रोपेन में CO यह ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे नजर आता है। CO यानी कि होता है बेटा कीटोन ग्रुप यानी कि ओन ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा, तो प्रोपेन के सामने ऑन लगने के बाद ये प्रोपेनॉन यह नाम से जाना जाएगा बेटा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे और तीसरे ग्रुप की तरफ, वो है क्रियात्मक समूह में जुड़ा हुआ 2 कार्बन के साथ एक Cl, यानी कि ये 2 कार्बन यानी कि CH इथेन से नाम से आप लोग इसको जोड़ेंगे, परंतु 2 कार्बन होने की वजह से Cl जो क्लोरो ग्रुप है वो क्लोरो ग्रुप यहाँ पे प्रत्यय में नहीं जुड़ता। ये हमें कहाँ पे जोड़ना पड़ता है बेटा, उपसर्ग में। मैंने बताया था कि जनक, पहला हमें जनक का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद दूसरा जो चरण होगा उसमें हमें प्रत्यय या उपसर्ग लिखना है। तो यहाँ पे प्रत्यय न लिखते हुए हम लोग उसका उपसर्ग लिखेंगे। उपसर्ग में हमेशा उसका जो क्रियात्मक समूह का नाम होता है वो हमेशा पहले आता है बेटा उपसर्ग में। तो यहाँ पर प्रत्यय जैसे आखिरी में आता है, उपसर्ग पहले आता है, तो उपसर्ग पहले आने की वजह से यहाँ पे इसका नाम क्लोरोइथेन बनेगा। तो क्लोरोइथेन इस तरह से हमने यहाँ पे नामांकन इसका किया हुआ है। उसके बाद तीसरा जो इसमें संरचना सूत्र आता है बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन में एक Br मतलब ब्रोमो ग्रुप यहाँ पे क्रियात्मक समूह यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन यानी इथेन होता है। और इथेन के साथ अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर Br हमने जोड़ा, ब्रोमो यहाँ पे जोड़ा, तो इसका नाम उपसर्ग जनक के साथ आएगा बेटा ब्रोमो इथेन। तो इस तरह से आखिरी का जो ई जो है
इस ई को निकालने के बाद हमें इसके क्रियात्मक समूह को जोड़कर इनके प्रत्यय और उपसर्ग को आगे पीछे इसके अनुसार रख के इनके नामांकन हमको करने हैं। अब हम लोग चलते बेटा हमारे चरण 3 की तरफ। वो चरण 3 है बेटा, इसमें लगा हुआ CHO और COOH अगर क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ है और इनके लिखने के 2 प्रकार अगर आपके सामने आते हैं, मतलब कार्बन को दिए गए अंक के अनुसार इनकी रचना अगर की गई हो, मतलब कार्बन के एक पहली जगह के कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे जगह के कार्बन पे CHO या COH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो उनके श्रृंखला के अनुसार एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें इनके अंक देने पड़ेंगे और श्रृंखला का अंकन करने के बाद दोनों दिशाओं में इनकी रचना हम लोग कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी इनका अंकन हमने किया होगा उसका क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो छोटा अंक जहाँ पर मिलता है उसी को ग्राह्य यहाँ पर ग्राह्य करेंगे। तो इसका उदाहरण मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पे जो तीसरे चरण के लिए जो एक तालिका आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस तालिका में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे संरचना सूत्र CH3 CHOS CH3 ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसका नामांकन हमने किया, मतलब कार्बन का 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3। तो यहाँ पे हमने यदि छोटे छोटे दिखने वाले अंक के ऊपर अगर हमने ये OH समूह यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे एक कार्बन के एक जगह पर भी लगा है तो वही बात होती है, और कार्बन के तीसरे जगह पर भी लगा है तो वही बात होती है। यानी कि ग्राह्य अंकन, दोनों अंकन एक समान होने की वजह से इसका जो नाम होगा, IUPAC नाम जो होगा वो होगा बेटा प्रोपेन 2 ऑल। 2 ऑल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए OH ग्रुप जो यहाँ पर हमने ऊपर वाली तालिका में देखा था, OH ग्रुप जो है उसको हम लोग ऑल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल इस नाम से इसे हम लोग को संबोधित करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ था तो CH3 CH2 CHO यानी कि ये प्रोपेनल बन गया था। यहाँ पे OH ग्रुप लगने के बाद ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा बेटा। तो प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पे इसका IUPAC नाम हम लोग यहाँ पे ग्राह्य धरकर हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे 2 ये अंक इसलिए लगा हुआ है कि जब संरचना सूत्र हमने यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3 होने की वजह से OH जो समूह है वो दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे इसका नाम यौगिक का IUPAC नाम होगा बेटा प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन प्रोपेन, दूसरे नंबर पे OH लगा हुआ है इसलिए 2 और OH लगा है इसलिए ऑल, यानी कि प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते बेटा, हमारे दूसरे संरचना सूत्र में यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे पेंटेन ग्रुप यहाँ पे आपको नजर आता है, जनक जो है वो पेंटेन होगा, ठीक है। तो क्लोरीन की संख्या कार्बन के कौन से समूह पे नजर आ रही है बेटा, मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। तो छोटे से छोटे अंक को क्लोरीन लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला आपको यहाँ पे नजर आता हुआ समूह है 1 2 3 4 5 उल्टे रूप में, इसके अनुसार Cl जो है वो 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए इसे क्लोरीन एक क्रियात्मक समूह क्लोरो इसे लगाकर हम लोग दूसरे स्थान पर इसे निर्देशित करते हुए क्लोरो इस समूह के साथ 2 क्लोरो और कार्बन की संख्याओं को ध्यान में रखते हुए इसका जनक होता है पेंटेन, इसका IUPAC नाम बनेगा बेटा 2 क्लोरो पेंटेन। क्लोरो ये शब्द, ये जो अक्षर है ये पहले लगने की वजह आपको मैंने बताया था, इसका उपसर्ग जो है वो हमेशा ये हेलोजन ग्रुप होने की वजह से, ये हमेशा उपसर्ग होने की वजह से ये पहले दिखेगा, ठीक है, और अन्य समूह जो होंगे वो आखिरी में आपको दिखेंगे। इसके बाद तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तीसरे उदाहरण में कार्बन की संख्या सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी पेंटेन ग्रुप आने वाला है, यानी कि जनक ये होगा बेटे पेंटेन। यहाँ पे कार्बन की देखिए यहाँ पे हम लोग समूह लिख लेते हैं, छोटे समूह पे हम लोग को यहाँ पे इसका ग्रुप दर्शाना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाता है। तो यहाँ पर इस समूह को दोहरा बंध O से जुड़ा गया है, यानी कि यहाँ पे ऑन यानी कि CO ग्रुप को यहाँ में हमने जोड़ा हुआ है बेटा। तो CO ग्रुप को इस तरह से लिखते हुए ये पेंटेन
ये जो जनक है उसको निर्देशित कर रहा है। 2 नंबर पे हमने यहाँ पे दोहरा बंद ओ लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे ओन रचना को आपको दर्शाता है। तो दूसरे नंबर पे ओ यानी ओन को दर्शाते हुए हम लोग इस रचना के अनुसार इसका यौगिक का यूपीएससी नाम आराम से बता सकते हैं। तो परीक्षा में आपको संरचना सूत्र इस तरह से दिए होंगे, इसके आधार पर आपको यौगिक का आईयूपीएससी नाम यहाँ पे लिखना है। तो कोशिश कीजिए कि इसका जो समूह पे जो नंबर दिया गया है वो कम से कम नंबर पर आकर इसकी रचना करते हुए हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें। तो क्रियात्मक समूह, ये जो 3 क्रियात्मक 6-7 का क्रियात्मक समूह आपको यहाँ पे बताए गए, इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखकर इनको लिखना है बेटा। इनको लिखने की हमको क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना शाखी श्रृंखला, कार्बन वलय श्रृंखला और सरल श्रृंखला में आपने जो अधिकतम इनको संरचनात्मक आईयूपीएससी नाम लिखने की आपने कोशिश की है उतनी ही कोशिश कीजिए। और इन जितने नाम आपको यहाँ पे तालिकाओं में बताए गए हैं उतने ही नामों की रचना आप लोग अच्छे से याद करके रखिए, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य चरण भी होंगे जिनकी आवश्यकता आपको महसूस पड़ेगी, परंतु इनका जो अभ्यास है वो आपको अगली कक्षाओं में करना है, समाविष्ट किया गया है। तो अब जो तालिका क्रमांक 9.21 है उसमें कुछ कार्बनिक यौगिक के स्थान आपको यहाँ पे बताए गए बेटा, और इनके सामान्य नाम के अनुसार संरचना सूत्र भी यहाँ पे दिए गए हैं। सामान्य नाम है, संरचना सूत्र है। इसके आईयूपीएससी जो नाम है, जो अभी मैंने आपको तालिका 2 समझा के बताई, तीनों तालिकाएं आपको समझा के बताई, जिसमें आपने जनक देखा, फिर प्रत्यय देखा और उपसर्ग के अनुसार इनका नामांकन किस तरह से किया जा सकता है, ये सब चीजें आपको आने वाली नई तालिका में 9.21 वाली तालिका में बताया गया। तो यहाँ पे मैंने आईयूपीएससी नाम यहाँ पे लिख के रखे बेटा। इन सभी आईयूपीएससी नाम को मैं आपको बताता हूँ समझा के। तो इथिलीन, ये जो सामान्य नाम है, इनका संरचना सूत्र दोहरा बंद होने की वजह से CH2 दोहरा बंद CH2 बना। तो इसका जो आईयूपीएससी नाम होगा वो यहाँ पे ई को कट करके ये क्या बनेगा बेटा, आईयूपीएससी नाम ये होगा एथीन। ओके, अब एसिटिलिनिन, इसका सूत्र है CH तिहरा बंद CH, तो इसका जो नाम होगा बेटा वो यहाँ पे इथाइन बनेगा। आईयूपीएससी इसका नाम क्या बनेगा, इथाइन। ठीक है, एसिटिलिन जो है वो अपने आप इथाइन बनता है। एसिडिक एसिड जिसका सूत्र होता है CH3CaOH, लेकिन आईयूपीएससी इसका नाम जो होता है वो अलग है, वो होगा बेटा इथोनोइक एसिड। उसी तरह मिथाइल अल्कोहल, इसका सूत्र है CH3OH, इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा बेटा, मिथेनॉल। OH ग्रुप के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऑल यानी कि मिथेनॉल ग्रुप से समूह से इसको निर्देशित करेंगे, इसका नाम होगा मिथेनॉल। इथिल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH, ये जो नाम है ये बनेगा बेटा C2H5OH भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ये नाम आईयूपीएससी में लिखा जाता है इथेनॉल के और प्रारूप में। फिर आता है बेटा एसिटाल्डिहाइड में CH3CHO, मतलब 2 कार्बन है, तो ये इथेन ग्रुप को आपको दर्शाता है। परंतु जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये CHO यानी कि ऑल ग्रुप के साथ ये दर्शाया गया था, मैंने बताया CHO यानी कि ऑल लगेगा, तो यहाँ पे इथेन के सामने इथेनॉल, ये शब्द लिखना है, इथेनॉल ये शब्द यहाँ पे बनेगा। फिर आता है बेटा 7वां एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे डबल दोहरा बंद O लगा हुआ है, उस वजह से 1 2 3 या 1 2 3 2 नंबर पे ऑन ये ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाना होगा। जैसे देखिए CO ग्रुप जो है वो उसे हम लोग ऑन कहते हैं, दूसरे नंबर को लगने की वजह से ये नंबर ये आईयूपीएससी नाम इसका बनेगा बेटा प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन होने की वजह से जनक प्रोपेन। दूसरे नंबर पे O लगा हुआ है, CO ग्रुप समूह लगा हुआ है, इसलिए प्रोपेन 2 ऑन ये नाम इसका बनेगा। 8वां क्रमांक है इथिल मिथिल कीटोन, यानी कि एक यहाँ पे 4 कार्बन है, यानी कि ये ब्यूटेन बनेगा जनक इसका, और ब्यूटेन होने की वजह से दूसरे नंबर पर 1 2 3 और 4 दूसरे नंबर पे कार्बन को O ग्रुप कीटोन ग्रुप लगने की वजह से ये ब्यूटेन 2 ऑन ये नाम से जाना जाएगा। आईयूपीएससी नाम इसका बनेगा ब्यूटेन 2 ऑन। 9 नंबर पे चलते हैं, वो है इथिल अमीन। इथिल अमीन मतलब ये 1 और 2 कार्बन है, तो ये इथेन बनेगा। इथेन के साथ NH2 यानी कि अमीन ग्रुप जुड़ने की वजह से देखिए इथेन ये मीथेन था, तो ये मीथेन अमीन हो गया था। अब हमारे पास इथेन है, तो ये मीथेन अमीन यानी कि
इथेनामिन नाम से यूपीएससी नाम में इसका नाम दर्ज हुआ है। इसको इथेनामिन नाम से जाना जाएगा। और आखिरी 10वां नंबर है बेटा एन प्रोपिल क्लोराइड। एन प्रोपिल क्लोराइड यानी कि एन नंबर पे, पहले नंबर पे क्लोरीन क्लोरो समूह जो है क्रियात्मक समूह हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो ये जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। और प्रोपेन की वजह से यहाँ पे पहले ही समूह में क्लोरो समूह लगने की वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पे 1, 2 और 3 इस तरह से कार्बन की रचना करते हुए हम लोग कम से कम समूह में इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो होगा बेटा एक क्लोरो प्रोपेन। तो यहाँ तक जितना आज मैंने ये तीनों तालिकाएं और तीनों चरण मैंने आप लोग को समझा के बताई हैं, वो आप अच्छे से देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। ये जो सामान्य नाम वाला जो तख्ता है, इसके नाम जो है वो भी आप लोग अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए, जो जो नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगले वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म हैं, जैसे कि ज्वलन है, ऑक्सीकरण है, संकलन अभिक्रिया है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।